हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पवित्रा एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 27 अगस्त यानी रविवार को है। पवित्रा एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के बारे में पुराणों में बताया गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करता है, उसको सभी जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती जाती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को संतान तथा धन संपदा का सुख प्राप्त होता है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या करके मिलता है, उतना पुण्य फल केवल पवित्रा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। निसंतान दंपति अगर जोड़ी से एकादशी का व्रत करे और भगवान विष्णु का ध्यान करे तो उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। एकादशी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय व्रत है और सावन के महीने में इस व्रत के पड़ जाने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पवित्र एकादशी का उपवास रखने से और दान तर्पण व विधि विधान से पूजा करने पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पवित्र एकादशी का व्रत करने वाले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान आदि से निर्वत होकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें और फिर गंगा जल से चारों तरफ छींटे मार दें। इसके बाद मूर्ति या तस्वीर को पंचामृत से स्नान करवाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को फूल अर्पित करें और व्रत कथा का पाठ करें। फिर आरती उतारें। आरती के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। एकादशी के दिन इसका पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और फिर गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें। सायंकाल के समय तुलसी माता के सामने दीप प्रज्वलित करें और फिर फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। पूरे दिन व्रत रखने के बाद रात्रि जागरण करें और भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दान दक्षिणा देकर सम्मान पूर्वक विदा करें। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। पवित्र एकादशी का व्रत करने वालों को दसवीं तिथि से ही लहसुन प्याज से रहित भोजन करना चाहिए। साथ ही मन और वचन से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और दसवीं से द्वादशी तिथि तक भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं रखता है, उनको भी एकादशी के दिन तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। साथ ही झूठ बोलना, अनैतिक कर्म करना, क्रोध करना आदि चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एकादशी के दिन वैष्णव धर्म का पालन करना होता है, इसलिए बैंगन, पान सुपारी, मांस मदिरा आदि से चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। दोस्तों, अब मैं आपको इससे जुड़ी जो कथा है वो बता देता हूँ। दोस्तों, कथा के अनुसार द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे। निसंतान होने के कारण राजा बहुत दुखी रहते थे। प्रजा से राजा का दुख देखा नहीं गया और वह लोमस ऋषि के पास गए एवं ऋषि से राजा के निसंतान होने का कारण और उपाय पूछा। लोमस ऋषि ने बताया कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दसवीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। तभी एक गाय अपने बछड़े सहित वहां पानी पीने आ गई। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीकर प्यास बुझाई। उसी पाप कर्म के कारण राजा को निसंतान रहना पड़ा। लोमस ऋषि ने उन लोगों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को संतान की प्राप्ति हो तो श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन अपने व्रत का पुण्य राजा को दान करें। राजा के शुभ चिंतकों ने ऋषि के बताई विधि के अनुसार व्रत किया और व्रत के पुण्य को दान कर दिया। इससे राजा को सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निसंतान है, वो व्यक्ति यदि इस व्रत को शुद्ध मन से पूजा करे तो अवश्य ही उसकी पूजा
इच्छा पूरी होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको पवित्र एकादशी कह लीजिए, चाहे पुत्रदा एकादशी कह लीजिए, इससे जुड़ी पूरी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में पवित्र एकादशी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र जरूर लिखें दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।